एक दो बार और। हेलो एवरीवन। फिर से हम लोग सामने आ चुके हैं एक बार फिर एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर सेशन को लेकर, और ये इस सेशन का 7वां वीडियो है जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। इस सेशन में हम एनवायरमेंट इकोलॉजी के एक ख़ास टॉपिक यानी कि हम जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही कॉमन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं, तो इनको एक बार आप अपने सामने देखें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। मैं एक एक करके आपके सामने क्वेश्चंस जो है वो ला रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है निम्नलिखित में से वनों का कौन सा प्रकार भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है, यानी इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 4 प्रकार के वनों की बात की गई है। मैंने आपसे हमेशा ये कहा है कि भारत में जो वनों का प्रकार है उनमें हम सदाबहार वन यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखते हैं, उनमें हम डेसिडुअस यानी पर्णपाती भी देखते हैं, हम लिटोरल और माउंटेन फॉरेस्ट भी लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट भी देखते हैं, यानी कि तटीय और अनूप वन भी देखते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट भी है हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास थॉर्न फॉरेस्ट है। 5 तरीके के फॉरेस्ट हैं। इन फॉरेस्ट में अगर आप देखेंगे तो 3 तो ऐसे हैं जो कि मैंने क्लास में भी आपसे बताया हुआ है कि 3 तरीके के फॉरेस्ट ऐसे हैं जो कि वर्षा की मात्रा और तापमान की स्थिति के आधार पर बांटे गए हैं, और बाकी के जो 2 हैं वो अपने जो भौतिक परिस्थितियां हैं उसके आधार पर, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र में अलग भौतिक परिस्थितियां हैं तो पर्वतीय क्षेत्र के वनों को अलग पर्वतीय वन कह दिया गया। और फिर जहाँ तक बात है लिटोरल रीजन की, तो लिटोरल रीजन यानी जो तटीय प्रदेश हैं वहाँ पर वनों का एक अपना उनकी भौतिक परिस्थिति के अनुसार विशेषता देखने को मिलती है। अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरने वाले वन हैं वो ऐसे वन हैं जो कि 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि भारत में इस वर्षा का जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक है। और इस तरीके से आप भारत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट या जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है वो होगा डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट जिसको कि हम मानसून फॉरेस्ट या मानसून वन भी बोलते हैं, ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरने वाला वन है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में किस प्रकार के वन पाए जा सकते हैं। भारत का उत्तर पूर्वी भाग यानी कि हम बात करते हैं भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, है ना। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अगर आप देखें तो ज़्यादातर आपको वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र मिलेंगे, और पर्वतीय क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, ये प्लेटू रीजन के हैं, इसलिए यहाँ पर जो फॉरेस्ट मिलेंगे वो मिलेंगे पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन या माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। चूँकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा है इसलिए माउंटेन फॉरेस्ट मिलेंगे, और माउंटेन में भी कैसे मिलेंगे, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे। ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो नहीं सकता वहाँ। अल्पाइन फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर पर्वतों पर मिलते हैं, और मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है ये भी नहीं मिलेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मॉइस्ट कंडीशन है लेकिन ट्रॉपिकल कंडीशंस प्रॉपरली नहीं मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो मिलेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है भारत में वन लगभग कितने क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखिए भारत में आपसे पूछा जा रहा है कि जो पूरा क्षेत्रफल है भारत का, उस क्षेत्रफल का कितना भाग वन से ढका हुआ है, यानी इंग्लिश में अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें तो हम कह सकते हैं द अप्रॉक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया इज, कितना है। तो अभी जो लेटेस्ट डेटा है, अब इसको लेकर मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। देखिए भारत में जब वन प्रदेशों की बात की जाती है तो हमारे यहाँ एक ख़ास तरीके का रिपोर्ट तैयार किया जाता है, एक ख़ास तरीके की रिपोर्ट है जिसको हम बोलते हैं इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR इस रिपोर्ट का नाम है। और ये रिपोर्ट प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है वो जारी की जाती है। पिछले बार जो रिपोर्ट आई थी वो
2017 की रिपोर्ट थी, उसके बाद 2019 की रिपोर्ट है जो 2020 में प्रकाशित हुई, और इसके बाद 2021 की रिपोर्ट होगी जो 2022 में प्रकाशित होगी। तो अभी जो हम डेटा लेंगे, अभी हम जिन आंकड़ों पर बात करेंगे वो आंकड़े होंगे 2019 के इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट भारत में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो प्रकाशित किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। तो यहाँ पर आपको बताऊं कि इस 2019 के फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.67% यानी कि 21.67% भाग जो है वो वनाच्छादित है, यानी वहाँ पर वन पाए जाते हैं। अगर इस हिसाब से हम सोचें तो ये जो अप्रॉक्सीमेट, चूँकि लगभग में पूछ रहे हैं, यहाँ पर जो सबसे नज़दीकी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो है 22% का, यानी डी ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के हिसाब से भारत का लगभग 22% भाग जो है वो वनाच्छादित होना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब आप भारत में या विश्व में कहीं भी वनाच्छादन की बात करते हैं और कहते हैं कि किसी भी भूभाग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन से ढका हुआ होना चाहिए ताकि वह क्षेत्र जो हो वो बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही संतुलित रूप से जो है सभी परिस्थितियों को प्रदर्शित कर रहा होता है, वहाँ पर किसी तरीके का कोई असंतुलन दिखाई नहीं देता पर्यावरण में, तो ये होना चाहिए लगभग 1/3 भाग, यानी कि 33% भाग जो है वो एटलीस्ट किसी भी क्षेत्रफल का ढका होना चाहिए वन से। लेकिन ऐसी स्थिति हर जगह नहीं है। हम जैसे भारत की बात कर रहे हैं कि भारत में 21.67% कुल क्षेत्रफल का जो है वो वन से ढका हुआ है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत के हर एक राज्य में इतना क्षेत्रफल हो। ये हमने भारत में जो कुल क्षेत्रफल है वनों का, उसका औसत निकालकर आपको बताया कि 21.67% है। अगर आप भारत के कुछ राज्यों में देखेंगे तो वहाँ वनों का प्रतिशत बहुत कम मिलेगा, और वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ वनों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा मिलेगा। विशेष रूप से मैं आपको बताऊं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करेंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करेंगे, तो वहाँ पर वनों का प्रतिशत औसत जो बताया गया वैश्विक औसत उससे भी काफ़ी ज़्यादा है, या फिर जितना होना चाहिए, जैसे 33% की बात की जा रही है, तो 33% से भी काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल वन का ढका हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। जबकि कई स्टेट्स, जैसे कि आप अगर चले जाए वेस्टर्न स्टेट्स में या फिर आप साउथ के कुछ स्टेट्स में चले जाएं, तो उन स्टेट्स में आपको वनों का प्रतिशत उतना नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से हम देखें तो जो भी हमें यहाँ पर डेटा यूज़ करना है वो फॉरेस्ट रिपोर्ट का यूज़ करना है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो मैंने बताया ISFR जिसको बोलते हैं। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 21.6% भाग वन से ढका हुआ है, हमें वही अपना आंसर करना है। चूँकि यहाँ लगभग पूछा है इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 22%। अब आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस एक भारतीय राज्य में कुल वनाच्छादन न्यूनतम है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जो 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शंस में आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि किस राज्य को हम यहाँ पर लगा सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कई सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं छोटे स्टेट को सोचकर, या फिर ये सोचते हैं कि स्टेट जो है वो अंदाजे के तौर पर कि उस स्टेट में इस तरीके का वनाच्छादन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिक्किम, गोवा, हरियाणा और केरल। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अंग्रेजी में बोल दूँ, अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स which one has the minimum total forest cover? So the first option is Sikkim, second option is Goa, third is Haryana and fourth is Kerala. इनमें से हरियाणा राज्य जो है, यहाँ पर अगर इन 3 राज्यों की तुलना में देखेंगे तो काफ़ी कम वनाच्छादन का प्रतिशत है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, हरियाणा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। निम्नलिखित राज्यों में से किस में अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों के क्षेत्रफल का प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी कि अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया
टू इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो अभी आप देखें बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो राज्य में वनाच्छादन का प्रतिशत ज़्यादा होना चाहिए और उसके साथ साथ उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से तुलना की गई है। तो उस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश जो कि एक छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ पर 80% से भी ज़्यादा क्षेत्र जो है वो वनाच्छादित है। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इसलिए आप अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों की विशेषता अथवा विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या है ना। क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जब हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की बात करते हैं या सदाहरित वनों की बात करते हैं, तो इसमें कई सारी विशेषताएं, उनमें से 2 विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। एक तो ये घने आवरण के बहुस्तरीय वन हैं, यानी दे आर मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट्स विद डेंस कैनोपी। ऑब्वियसली ये सही है। जब आप एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर छोटे यानी कि स्टंटेड प्लांट से लेकर आपको ऊंचे ऊंचे यानी लॉन्ग ट्रीज तक दिखाई देंगे। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो इनमें एक लेयर्ड सिस्टम दिखाई देता है, जैसे नीचे ग्रास हो गया, ग्रास से ऊपर श्रब्स हो गए, श्रब्स से ऊपर छोटे प्लांट्स हो गए, उनसे थोड़े बड़े प्लांट्स हो गए, क्रीपर्स हो गए यानी कि जो लताएं बोलते हैं जिनको, उस तरीके के हो गए। और इसके अलावा फिर टॉल ट्रीज़, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा टॉल ट्रीज़ हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो ये जो आपको अलग अलग तरीके के ट्रीज़ मिल रहे हैं, ये एक तरीके का लेयर्ड सिस्टम बनाते हैं, जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट की बहुत ही अच्छी विशेषता है। इसलिए इसको हम यहाँ पर रखते हैं सही वाले ऑप्शन में। तो यानी कि फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट के कारण हम बी और डी ये 2 ऑप्शन हटा देंगे। अब हमारे पास या तो ए होगा ऑप्शन में या फिर सी होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, वृक्ष अपनी पत्तियां किसी विशेष ऋतु के दौरान गिराती है, यानी ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक सीजन। जब किसी खास ऋतु के समय या किसी खास समय में अगर कहें कि वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो ये विशेषता पर्णपाती वनों के वृक्षों की होती है। यानी जो डेसिडिवस फॉरेस्ट के ट्रीज होते हैं उनमें किसी खास ऋतु में आप पत्तियां गिरते हुए देखते हैं। और इस तरीके से ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो निश्चित रूप से अगर पत्तियां विशेष ऋतु में गिर रही हैं तो वो एवरग्रीन नहीं फॉरेस्ट हो सकते, और इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट के रॉन्ग होते ही आपका जो सी ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए, यानी कि केवल एक, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वही करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत में वन आच्छादन के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25% है। भारत में वन आच्छादन उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25% है। द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज 25% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो अभी इससे पहले हमने जस्ट एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि भारत में कुल वन आच्छादन का कितने प्रतिशत भाग जो है वो वन से ढका हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये तो गलत हो गया, सेकंड देख लेते ज़्यादा। उत्तर पूर्वी राज्यों में उनके भूभाग का 30% से भी ज़्यादा भाग वन है, ये बिल्कुल सही है। मोर देन 30% पार्ट ऑफ द लैंड अंडर फॉरेस्ट इट इज़ सीन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2 ओनली, यानी केवल 2। इस क्वेश्चन के लिए आपको सही करना होगा क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी हमने गलत कर लिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें 21.67% या लगभग 22% अगर कुछ इस तरीके का लिखा होता तो हमारा स्टेटमेंट सही होता, लेकिन यहाँ 25% सीधा सीधा लिखा हुआ जो कि गलत है। सो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है यही सिर्फ सही है और आपका सही आंसर हो गया केवल बी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है,
भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब नेचुरल वेजिटेशंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, कुछ गुण दिए गए हैं, विशेषताएं दी गई हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द मीन एनुअल टेम्परेचर इज अबव 22 डिग्री सेल्सियस, यानी औसत वार्षिक वर्षा 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरा बोल रहा है वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, यानी एनुअल रेनफॉल इज अबव 200 सेंटीमीटर। ठीक है। और थर्ड कहा रोजवुड, एबनी, महोगनी आदि महत्वपूर्ण वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं। रोजवुड, एबनी एंड महोगनी आर द इम्पॉर्टेंट स्पीशीज फाउंड। ठीक। अब ये जो तीनों विशेषताएं हैं, अगर आपको ध्यान हो तो ये तीन विशेषताएं हमारे भारत के अंदर सदाबहार वनों के लिए बताई जाती हैं। सदाबहार वन भारत में जिन परिस्थितियों में पाए जाते हैं उनमें जो जलवायु परिस्थितियाँ है वो क्या है, तापमान जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए औसत तापमान, और जो औसत वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि निश्चित रूप से यहाँ पर दिए हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो प्रजातियाँ हैं उनमें रोजवुड, एबनी और महोगनी आते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सी में आपके पास दिया गया है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। ठीक है। अब आइए 9th क्वेश्चन देखें। 9th क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से कथन, ये कथन है, कौन सा अथवा से कथन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के संदर्भ में सही है। ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के रेफरेंस में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इज और आर करेक्ट। ठीक है। आपके पास 3 स्टेटमेंट फिर दिए गए हैं। पहला दिया गया है द एनुअल रेनफॉल इन दीज फॉरेस्ट इज 100 to 200 सेंटीमीटर एंड मीन एनुअल टेम्परेचर इज अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस। ओके। सेकेंड दिया गया है ड्यूरिंग अर्ली समर ड्यू टू इनसफिशियंट मॉइस्चर अवेलेबिलिटी फॉर द लीव्स द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 6 to 8 वीक्स। इनसे 2 सेंटेंसेस को मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। पहला स्टेटमेंट था कि इन वनों में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर और औसत वार्षिक तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा आपसे कहा गया ग्रीष्मकाल में शुरुआती समय में पत्तियों के लिए अपर्याप्त नमी उपलब्ध होती है, वृक्ष अपनी पत्तियां लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए गिरा देती हैं। ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो अब तीसरा स्टेटमेंट भी देख लें हम। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है साल, सागवान एवं बांस के वृक्ष आर्द्र पर्णपाती वन के कुछ वृक्ष हैं। ठीक है। साल, टीक एंड बैम्बू आर सम ऑफ द ट्रीज ऑफ मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये भी बिल्कुल सही है। बैम्बू, साल और टीक को सागवान कहते हैं। तो ये ऐसी वृक्ष प्रजातियां हैं जो कि पर्णपाती वनों के अंतर्गत आती हैं, उनके उदाहरण हैं। तो इसलिए ये थर्ड ऑप्शन भी सही है, और थर्ड ऑप्शन सही होने के साथ हमारा जो सही आंसर है वो हो जाता है 1, 2 एंड 3, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। 1, 2 और 3। और आइए अब 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन फिर से यहाँ पर दिए गए हैं। पहला दिया गया है यह भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन हैं, इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है तथा ये 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बहुत ही स्पष्ट है आपके लिए ये स्टेटमेंट। देखिए, दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। अभी पीछे हम क्वेश्चन करके आए हैं कि कौन सा फॉरेस्ट मोस्ट वाइड स्प्रेड होगा, लेकिन कंडीशन दी गई है दे आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सीधे सीधे हमें उस ऑप्शन की तरफ ले जा रहा है जिसमें डेसिडुअस होगा, जो कि ए ऑप्शन में है।
लेकिन हमें अभी दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ना है यहाँ। क्या टीक, बैम्बू, साल, शीशम और सैंडलवुड जैसे ट्रीज़ जो हैं वो डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंडर आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि वहाँ पर साल और टीक और बैम्बू इस तरीके के एग्जाम्पल दिए हुए थे, तो यहाँ पर भी वो करेक्ट होगा। और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चंस जो हैं वो दिखाई दिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फॉरेस्ट इकोसिस्टम से थे। इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर सेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस तरीके के क्वेश्चन आंसर के सेशन के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद आप बेल बटन दबाना ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशंस को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हमारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और साथ के साथ उनको शेयर करें जिन्हें इनकी आवश्यकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर के साथ सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को या इस तरीके के और भी वीडियो जो आपको पसंद आए, या आपकी कोई इच्छा है कि इस तरीके के क्वेश्चन आंसर सेशन किसी और सब्जेक्ट, किसी और टॉपिक के लिए किए जाए, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें। थैंक यू वेरी मच।